हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओवम की स्ट्रक्चर के बारे में। बेटा बात करें इस स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में, तो बेटा जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं लेयर के बारे में। बेटा जो ओवम की जो लेयर होती है, जो सबसे आउटर जो लेयर है, ये जो सबसे बाहर आपको ये जो लेयर दिख रही है, जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं इसको? कोरोना रेडिएटा। जो सबसे आउटर जो लेयर होती है, इस आउटर लेयर को अपन कहते हैं कोरोना रेडिएटा। देन इसके बाद में बेटा अगली जो है ये है मिडल लेयर। कौन सी लेयर? मिडल लेयर। ये जो मिडिल लेयर जो है, इस मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं इसको? जोना पेलुसिडा। देन इसके बाद में जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर रहती है, इस इनर मोस्ट लेयर को अपन क्या कहते हैं? विटेलिन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? विटेलिन मेम्ब्रेन। तो बेटा जो टोटल जो ओवम की जो लेयर होती है वो कितनी होती है? 3 लेयर होती है। बेटा अगर इन ओवम की लेयर को अपन देखें आउटर टू इनर, तो बेटा सबसे बाहर जो रहती है वो रहती है कोरोना रेडिएटा। देन मिडल में रहती है जोना पेलुसिडा। देन सबसे इनर मोस्ट जो रहती है वो रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अपन एक और नाम से जानते हैं विटेलिन मेम्ब्रेन के नाम से। बेटा ये जो कोरोना जो जोना पेलुसिडा जो है, जोना पेलुसिडा और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो विटेलिन मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच की स्पेस ये जो है इसको अपन क्या कहते हैं? ये जो अंदर वाली ये जो लेयर है, इस लेयर को अपन क्या कहते हैं? इस लेयर को अपन कहते हैं विटेलिन मेम्ब्रेन। बेटा इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं? प्री विटेलिन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? प्री विटेलिन स्पेस। देन इसके बाद में बेटा ये जो आपको सेल्स जो दिख रही है, ये जो एक्स्ट्रा जो सेल दिख रही है, इन सेल को अपन क्या कहते हैं? इनको अपन कहते हैं फॉलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं? फॉलिकल सेल। ये जो है एक्स्ट्रा जो सेल जो दिख रही है आप लोगों को, ये जो सेल है, ये सभी सेल को अपन क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल या फिर फॉलिकल सेल। देन इसके बाद में यहां पर रहता है बेटा कौन? साइटोप्लाज्म। कौन रहता है? साइटोप्लाज्म। ये जो आपको आउटर ये जो सर्कुलेटिंग एरिया ये जो दिख रहा है, इस सर्कुलेटिंग एरिया को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस जो रहता है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोलस। याद रहेगा सभी को? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक तो रहती बेटा कोरोना रेडिएटा, एक रहती है जोना पेलुसिडा, एक रहती है विटेलिन मेम्ब्रेन, और इसके बीच की स्पेस को अपन कहते हैं प्री विटेलिन स्पेस। साथ में रहता है इसमें न्यूक्लियोलस, और रहता है इसके अंदर न्यूक्लियस, और कौन रहता है? साइटोप्लाज्म और फॉलिकल सेल। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।